हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईसीजीसी की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की निकाली गई है। पीओ की पोजीशंस हैं। पीओ की पोजीशन चाहे कहीं से भी निकाली गई हो, चाहे वो बैंक से निकाली गई हो, चाहे वो कहीं से भी निकाली गई हो, वो अपने आप में काफ़ी अच्छी वेटेज होती है, उनकी काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है प्रोबेशनल ऑफिसर की, पीओ की। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ईसीजीसी की तरफ से निकाली गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ईसीजीसी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जो कि प्रोबेशनल ऑफिसर पीओ की पोजीशंस निकाली गई हैं। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट 2024 की नई भर्तियों में से एक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 14 सितंबर 2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। आराम से नोटिफिकेशन को पढ़िए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, आप इसका एग्जाम फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जो भी इस वैकेंसी में मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14/9/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13/10/2024 रखी गई है। मींस आपको अक्टूबर मंथ तक टाइम मिल रहा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने का। तो 13 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को आराम से फिलअप कर सकते हैं। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो सितंबर ही चल रहा है, आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है। आपको 13/10/2024 तक ही अपनी एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट्स बताई हुई हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम डेट जो है उसकी डेट है 16/11/2024। तो यदि कोई फेस्टिवल नहीं हुआ या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं हुई तो 16/11/2024 को ही आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपको 11/5/2024 को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 900 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। और एसटी और एससी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 175 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को किसी भी पोर्टल्स की हेल्प से पेमेंट को कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो चाहे वो ऑफलाइन पोर्टल हो, किसी भी पोर्टल को यूज़ करके आप अपनी पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 900 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 175 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जो एज लिमिट बताई हुई है वो मिनिमम इनकी 21 साल की है और मैक्सिमम 30 ईयर्स की है, प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है। और आपको जो आपकी एज को कैलकुलेट करना है वो 1/9/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर आप 1/9/2024 के अकॉर्डिंग 21 या 21 से ज़्यादा हैं, 30 या 30 से कम है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल भी रिलैक्सेशन भी है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपको उसको सर्टिफिकेट के थ्रू बताना होगा कि आपकी एज वगैरह क्या है और आप कौन सी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 5 ईयर्स का मिलता है, ओबीसी की कैटेगरी से ले रहे हैं तो आपको 3 साल का मिलता है, और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से ले रहे हैं, फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी से ले रहे हैं तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आपको आपका बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको उसको सर्टिफिकेट भी इनको दिखाना होगा, उसके बाद ही आप इसका एज रिलैक्सेशन ले सकेंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं 40 वैकेंसीज़ ये इस बार आई हैं। पीओ हमेशा ही अपने साथ अच्छी वैकेंसीज़ को लेके आता है और इस बार भी 40 वैकेंसीज़ काफ़ी होती हैं। प्रोविजनल ऑफिसर की पीओ की आपकी पोजीशंस जो है 40 रहने वाली हैं। आपकी ईसीजीसी प्रोविजनल ऑफिसर में अगर आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बस आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होने चाहिए, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, आपने कुछ भी किया हो। अगर आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए, तभी आप इसका पार्ट बन सकेंगे। कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात करें तो इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 16 पोजीशंस को निकाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोजीशंस हैं, ओबीसी के लिए 11 पोजीशंस हैं, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 4 पोजीशंस हैं। इस तरीके से आपकी जो टोटल पोजीशंस हो जाती हैं वो 40 हो जाती हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन्होंने इनके एग्ज़ाम सेंटर्स बताए हैं। आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आप कहीं से भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए अपना एग्ज़ाम सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप मुंबई के हों तो आप वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। थाने, नवी मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, आप जहाँ चाहें वहाँ का सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको 14/9/2024 से लेकर 13/10/2024 के इन बिटवीन आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आपको उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो ऐसे प्रिंट आउट उसे निकाल सकते हैं या फिर एज एन PDF भी अपने फ़ोन में कहीं सेव कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आप कोई भी माइनर सी डिटेल भूल ना जाए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।